बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले पार्ट्स में किए थे, उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमने किस बात कर देखना है, किस बात पर गौर करना है कि ये जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3, फिर प्लस का साइन है 1 2 3, फिर प्लस का साइन है 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास सीक्वेंस ये हुआ, एक ये हुआ, एक सीक्वेंस ये हुआ, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। यहां तक हमने समझ लिया। इसी के मुताबिक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट टी के बी द kth टर्म, ठीक है, साथ में टी एच लिखेंगे, kth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, हमने कहा था कोई भी सीक्वेंस हो उसको अगर आपस में ऐड करवा लिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है। सिंपल और अगर आसान अल्फाज में समझा दूं, ये जो सीरीज है इस सीरीज को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया, टी के का हमने इसको नाम दे दिया। अब हमने कहा था कि जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाते हैं तो इसको हम एक फार्मूले के जरिए स्टार्ट करेंगे। वो फार्मूला क्या था हमारे पास, यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे टी के टर्म, ये हमने लिख लिया। फिर हमने लिखना था फर्स्ट टर्म जो भी होगा वो पहले लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो ऐड होगा किसके साथ, के -1 के साथ ऐड होगा और मल्टीप्लाई होगा डिफरेंस के साथ। ये बात हमने यहां पर लिखी थी, फिर से यहां पर हमने इसको दोहरा दिया। इसी फार्मूले के मुताबिक अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टी के हमने लिख लिया, टी के जो टर्म था। यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में हमारे पास पहला फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म 1 है कि नहीं पहले सीक्वेंस में, तो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म। तो पहले सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 है, प्लस ये ब्रैकेट है हमने यहीं लिख लिया के -1। ठीक, मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस के साथ, हम डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसका डिफरेंस निकालने का कैसा तरीकेकार है, हम क्या करेंगे, जो पहला इस सीक्वेंस का पहला इस सीक्वेंस के पहले से माइनस करवाएंगे। डिफरेंस लेने के लिए हमें माइनस करवाना पड़ता है। 4 में से 1 माइनस हुए 3 रह गए। इसी तरह इस सीक्वेंस का पहला लेटर ये है, 7 में से 4 माइनस हुए 3 रह गए। तो दोनों, इसका भी डिफरेंस 3 है, इसका भी डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। याद रखें डिफरेंस हमेशा सेम होगा। यहां पर हमने 3 लिख लिया। ठीक, अब हमें इस बात का अंदाजा कैसे होगा कि ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा। इन टर्म्स को देख के हमें अंदाजा हो जाएगा। अगर ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये फार्मूला 2 दफ़ा इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब इस फार्मूले को हमने 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर हमने सेकेंड इस वाले टर्म के पास आना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड का फर्स्ट टर्म ये है, इसका सेकंड टर्म ये है, इसका सेकंड टर्म हमारे पास ये 10 वाला है, सॉरी। ठीक है, ये भी सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस का, ये भी सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस का, ये भी सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस का। ठीक, अब सबसे पहले हम हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 4 है, हमने 4 लिखा, प्लस हो रहा है किसके साथ, के -1 के साथ ये हो रहा है। मल्टीप्लाई लिखेंगे डिफरेंस हमारे पास क्या है, 4 और 7 के बीच में, 7 में से -4 हुए तो कितने रह गए, 3। इन दोनों का चेक करते हैं, 10 में से 7 कैंसिल हो गए, 3। तो डिफरेंस हमारे पास हमेशा सेम रहेगा, 3 आ गया। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक हमने सीख ली। अब इसको आगे लेके चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या हो रहा है। हमारे पास तीसरा जो पहला टर्म क्या है, यहां पर क्या है, 6 है। इसका तीसरा टर्म ये रहा, इसका हमारे पास तीसरा टर्म हमारे पास ये रहा, और इस हिस्से का तीसरा टर्म ये रहा। ये है कि नहीं, पहले सीक्वेंस का तीसरा टर्म, दूसरे सीक्वेंस का तीसरा टर्म, तीसरे सीक्वेंस का तीसरा टर्म है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हुआ, 6 लिखेंगे। 6 प्लस हो रहा है के -1 के साथ, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंस के साथ। 6 और 10 में डिफरेंस क्या है, 4 है। 14 और 10 में डिफरेंस क्या है, 4 है। तो यहां पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इसको आगे लेके चलते हैं, टी के है इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन हो रही है वो करेंगे। सबसे पहले 1 है, प्लस है, 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय के 3 के, प्लस माइनस 3 1 जार 3। ठीक, आगे लेके चलेंगे इसको। फिर से पहले क्या है, 4 प्लस है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 के प्लस -3 1 जार 3। यहां पर हमने ब्रैकेट नहीं लगा ला, ठीक है,
ये लास्ट वाला ब्रैकेट रखेगा। तीसरे की तरफ चलेंगे, तीसरा हमारे पास क्या है 6 प्लस है 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4k प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4, ये हमारे पास इस सिचुएशन में आ चुका है। फिर से लिखेंगे टी के, यहाँ पर सबसे पहले 3k को लिख लेते हैं, -3 में से 1 चला गया तो हमारे पास -2 रह गया। फिर से हमारे पास क्या है 3k, 4 में से 3 चले गए तो हमारे पास +1 रह गया, बिल्कुल रह गया। लास्ट वाले की तरफ चलेंगे 4k, 6 में से 4 माइनस हो गए तो हमारे पास +2 रह जाता है। ठीक हो गया, हमारे पास 3 ब्रैकेट्स बन गए। क्या करेंगे, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, फिर इसका आंसर को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। यहां पर हम यही काम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमारे पास क्या है 3k - 2, ठीक। दूसरी तरफ चलेंगे, 3 4 जार 12, k और k का स्क्वायर आ गया, 3 2 जार 6, साथ में क्या है k है। यहां पर चलेंगे, अब क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 k, हमारे पास 4k आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास यही 2 ही रह जाता है। इनको आपस में ऐड करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बना रहा है। tk इज इक्वल टू 3k - 2, ठीक। इस तरफ चलते हैं, 12k का स्क्वायर, 6k प्लस 4k हमारे पास क्या होता है 10k होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या है +2 है तो हमने 2 लिख लिया, ये हमारे पास इस कंडीशन में। अब इस ब्रैकेट को इसके साथ हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सिंपल सा काम है, करेंगे। हम लिखेंगे tk इज इक्वल टू 3 12 जार, हमारे पास क्या आएगा 36, एक के ये रहा, 2k ये रहे तो k का क्यूब बनेगा। 3 10 जार हमारे पास क्या होता है 30 बन जाता है, एक के ये रहा, एक के ये रहा, k का स्क्वायर। 3 2 जार क्या होता है हमारे पास 6 होता है, सिंपल k लगेगा। अब ये जो वैल्यू है इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस। 2 12 जार हमारे पास क्या होता है 24 होता है, साथ में k का स्क्वायर लगेगा, प्लस माइनस माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 20 होता है, साथ में k लगेगा, प्लस माइनस माइनस। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 4 होता है कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब क्या करेंगे, इन जहां पर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है वो करवा लेते हैं, प्लस माइनस जो भी हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यूब दूसरा कोई नहीं है तो हम सिंपली 36k का क्यूब लिख लेते हैं। एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, ठीक है। 30k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर निकल गए तो हमारे पास +6k का स्क्वायर रह गया। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर एक के ये रहा, इसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं, जो रह गए इनको अब इस्तेमाल करेंगे। 20k में से 6k निकल गए तो हमारे पास -14k रह गया, हो गया क्या नहीं, इन दोनों को भी इस्तेमाल कर लिया। लास्ट में सिंपल क्या रह रहा है 4 रह रहा है, इससे आगे सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है tk की वैल्यू आ चुकी है, हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे क्या लिखेंगे, हम फिर से लिखेंगे लेट Sn बी द सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन सीरीज, ये हमने यहां पर लिख लिया। आगे इसको लेके चलेंगे, आगे हमारे पास क्या कहता है, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ Sn इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सिग्मा, यहां पर हम लिख चुके हैं, ठीक है। यहां पर क्या आना चाहिए n, नीचे क्या आना चाहिए k इज इक्वल टू 1, यहां पर t और k, ये हमने लिख लिया। t और k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, सिंपली सिग्मा के आगे उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। यही काम कर लेते हैं, ये क्या है इसके साथ नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम है। यहां पर मैं लिखूंगा Sn इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास सिग्मा है, हमने सिग्मा को लिखा। यहां पर क्या है n, नीचे क्या है k इज इक्वल टू 1, यहां पर tk की जगह उसकी वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है 36k का क्यूब प्लस 6k का स्क्वायर माइनस 14k माइनस 4, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, सिग्मा लिखा, tk की जगह उसकी हमने वैल्यू लिख ली। अब यहाँ पर इसको हमने ब्रैकेट में इस वजह से लिखा कि 36, ये जो सिग्मा है वो 36 का भी है, 6 का भी है, 14 का भी है, 4 का है, हमने एक साथ लिखा है, इसको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पर इसको मैं अलग अलग करके लिखता हूँ, देखते हैं ये हमारे पास किस फॉर्म में आता है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, ठीक, साथ में एक और काम करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं इनको हम सिग्मा के पीछे ले आएंगे, ठीक,
जो वेरिएबल्स हैं उसी तरफ ले जाएंगे। आसान अल्फाज में नंबर इस तरफ, जो अल्फ़ाबेट्स है के हैं वो दूसरी तरफ रखेंगे। ऐसा ही करेंगे यहाँ पर। 36 को हमने इस तरफ मूव करवा लिया। यहाँ पर क्या है, सिग्मा है, यह हमने लिखा। सिग्मा के ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या रह गया, k का क्यूब। 36 उस तरफ गया, k का क्यूब रह गया। फिर क्या है हमारे पास, प्लस 6 है। 6 को हम इस तरफ ले आए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सिग्मा हम बनाएंगे। हमने सिग्मा बनाया, n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 6 दूसरी तरफ चला गया, क्या रह गया, सिंपली k का स्क्वायर रह गया। आगे क्या है, -14 है, इसको हम सिग्मा के पीछे ले आए। ऊपर क्या है, n है, नीचे क्या है, k इज इक्वल टू 1। इस तरफ क्या रह गया हमारे पास, सिंपल k रह गया क्या नहीं, बिल्कुल। -4 है, इसको भी हम सिग्मा के पीछे ले आए हैं। यहाँ पर हमारे पास ये इस किस्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब 4 को उस तरफ ले जा चुके हैं, पीछे क्या बचा, कुछ नहीं। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। तो ये कंडीशन हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हमने कहा यहाँ पर हमने तमाम वैल्यूज़ को एक ही साथ, एक ही सिग्मा के साथ लिखा था। इसका मतलब यह था कि ये जो सिग्मा है हर एक का था, वहाँ पर हमने अलग करवा दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, हवाला देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये जो है सिग्मा k का क्यूब जब भी आएगा वो किसके बराबर होगा, हम लिखेंगे वो बराबर होता है इसको मैं ब्रैकेट में कन्वर्ट करवा देता हूँ, n+1 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। ये हमारे पास इसके बराबर होता है। ये बात क्लियर हो गई, तो इसकी जगह हम यही लिखेंगे। दूसरा यहाँ पर हम क्या बताएंगे, हवाला। दूसरा हवाला हम देंगे, इसका हम दे चुके हैं, अब इसका चेक करते हैं। हम बताएंगे कि जहाँ पर हमारे पास सिग्मा के ऊपर n, नीचे k इज इक्वल टू 1 आ जाए और k का स्क्वायर हो, क्या हो, k का स्क्वायर हो, वो किसके बराबर होता है, वो लिखेंगे यहाँ पर। वो बराबर होता है n+1 2n+1 ब्रैकेट क्लोज होल का डिवाइड, नीचे क्या होना चाहिए 6, वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। हमारे पास तीसरा हवाला देंगे, फिर से यहाँ पर हम तीसरा हवाला दे रहे हैं। तीसरा हवाला क्या है कि अगर हमारे पास सिग्मा सिंपल के, क्या यहाँ पर k का क्यूब, k का स्क्वायर, अगर सिंपल के आ जाए तो ऐसी सूरत में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं n+1 होल का डिवाइड 2, ये इसके बराबर होता है। लास्ट वाला हवाला देंगे कि अगर हमारे पास सिंपल सिग्मा आ जाए, सिंपल सिग्मा से मुराद के यहाँ पर k नहीं बिल्कुल 1 है, तो उसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ये यहाँ पर हमने सिंपल रेफरेंसेस दिए कि ये बातें हमें मालूम है। ये वाला हिस्सा है, उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। k का स्क्वायर वाला सिग्मा आया तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। सिंपल k आया तो उसकी जगह हम ये लिखेंगे। 1 सिग्मा आया तो उसकी जगह हम n लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इनको रेफरेंसेस दिए, ये हवाले दिए। अब यही करेंगे, हर एक सिग्मा की जगह उसकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे। क्या बनेगा, Sn इज इक्वल टू 36 लिखा। 36 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है, इसको लिख लेते हैं जो कि ब्रैकेट में है। वैल्यू क्या है, n+1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिख लिया। सॉरी, यहाँ जो स्क्वायर है वो बाहर है, इसको हमने बाहर लिखा। फिर क्या है हमारे पास, +6 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा के स्क्वायर के साथ। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहे n+1 2n+1 होल का डिवाइड क्या है हमारे पास 6 है कि नहीं, बिल्कुल है। आगे लेके चलेंगे, -14 है, हमने -14 लिखा। मल्टीप्लाई हो रहा है सिग्मा k के साथ जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है n, फिर लिखेंगे n+1 होल का डिवाइड 2 है। फिर क्या है -4, हमने -4 लिखा। सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, n, यहाँ पर सिंपल हम n लिख लेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तमाम बातें यहाँ पर हमने लिख दी। सबसे पहले इस स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो स्क्वायर है n का भी है, इस ब्रैकेट का भी है, नीचे वाले वैल्यू का भी है। ठीक है, यहाँ पर इसी को सॉल्व करेंगे। हमारे पास Sn इज इक्वल टू 36 हमने बाहर लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 36 है, इसको हमने बाहर रखा। यहाँ पर चेक करते हैं, n का स्क्वायर ब्रैकेट n+1 होल का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4, तो इन दोनों के साथ इस्तेमाल कर लिया। ब्रैकेट के ऊपर हमने उसका अपना स्क्वायर लगा दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर
अब ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें वाजे हो चुकी हैं। 36 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, इसको करवाएंगे। 6 1 जार 6 1 जार, ठीक। 2 1 जार 2 2 7 जार 14 हो जाता है हमारे पास। यही लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 1 इस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही वैल्यू रह जाएगी, तो 1 को हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बात अंडरस्टूड है कि नहीं? बिल्कुल अंडरस्टूड है, इस बात को हम समझते हैं। आगे हमारे पास क्या है, -7n n + 1 -4n। वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में आ चुकी है क्या नहीं? बिल्कुल आ चुकी है। अब यहां पर मैं एक काम करूंगा, फिर से कौन सा काम करना है, यहां पर हम इनको बताएंगे कि अब हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग n एज कॉमन। अब हमने n को एज अ कॉमन चूज करना है, इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, यहां तक एक है, ये अलग है, ठीक। साइंस इनको अलग करती है। अब जब हम इसमें से n को एज अ कॉमन लेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर होगा वहां से n बाहर नहीं आएगा। यहां से यहां से यहां से यहां से n बाहर नहीं जाएगा। जो बाहर वाले n है ब्रैकेट से बाहर, उनका हम कह रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई, अंडरस्टूड है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। उसको क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि वो एक अलग वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई होना है, इसका स्क्वायर लेना है, इस वजह से वहां से हम कॉमन चूज नहीं कर सकते। कॉमन क्या होगा, किसी एक में से एक ही दफ़ा निकलेगा, वो n है, एक ही दफ़ा हम बाहर निकाल रहे हैं। तो हमने लिखा Sn इज इक्वल टू, हम क्या कॉमन लिया, n। हमने कॉमन लिया कि नहीं? बिल्कुल लिया। अब इसको अलग करेंगे। यहाँ पर ये भी डिवीजन हो रहा है, इन दोनों का कैंसिल करवा लेते हैं। 4 1 जार 4, 4 9 जार 36 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो अब 36 की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 हमने लिखा। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है n स्क्वायर, n 2 था, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा, एक ही n बचा। बचा क्या नहीं? बिल्कुल। इसको सॉल्व कर लेते हैं साथ में। यहाँ पर हम इसका दूसरा रेफरेंस देंगे कि भाईजान जहाँ पर मैथमेटिक्स में a + b होल का स्क्वायर आ जाए, वो बराबर होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? इस ब्रैकेट को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं। यहाँ पर साथ में यही काम करेंगे, करते जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, n का स्क्वायर + 2 × n + 1 + 1 का स्क्वायर। बना क्या नहीं? बिल्कुल बना। ये n बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास, +n + 1 बाकी रह गया, और 2n + 1 ये हमारे पास बाकी रह गया। -7 लिखेंगे, n कॉमन ले लिया तो पीछे -7, और ये n + 1 रह गया। यहाँ पर सिंपली क्या रह गया, -4, क्योंकि n को हम एज अ कॉमन ले चुके हैं। ये यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। इस ब्रैकेट को हम क्लोज करवा लेते हैं। ये हमने क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इसके साथ हमने सिंपली मल्टीप्लाई करवाना है। यही काम करवाएंगे। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू, n को हमने एज अ कॉमन चूज कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9n, n का स्क्वायर + 2 × n 2n, 2n × 1 2n ही आता है, + 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। आगे चलते हैं। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। n × 2n हमारे पास 2n का स्क्वायर होता है, n × 1 1 n होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 1 × 2n हमारे पास 2n होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। 1 × 1 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। -7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस -7n 7n बनता है, माइनस प्लस -7 × 1 7 -4 बाहर मौजूद है। ऐसा ही आया क्या नहीं? बिल्कुल आया। अब सिंपल सा एक लास्ट काम करेंगे, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। यही काम करवा लेते हैं। Sn इज इक्वल टू, बाहर क्या है, n है, अंदर वाले काम करेंगे। 9n जो है n स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास क्या बनेगा, एक n ये रहा, 2n ये रहे, n का क्यूब बना के नहीं? बिल्कुल। 9 2 जार हमारे पास क्या बनता है, 18 और n और n का स्क्वायर बिल्कुल इसी तरह है। 9 प्लस और प्लस प्लस हो गए, 9 × 1 9 ही होता है, साथ में n है कि नहीं? बकाया तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह लिखेंगे, + 2n का स्क्वायर + n + 2, इसको आपस में ऐड करवा लेते हैं। एक n ये रहा, 2n ये रहे, कितने हो गए, 3n। ठीक है, इन दोनों को ऐड करवाया जा सकता है कि नहीं? एक n ये रहा, 2n ये रहे, क्या बना हमारे पास, 3n + 1 -7n माइनस 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 क्या बन जाता है,
इसको 11 लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। यहाँ पर इनको हमने एक साथ कर लिया, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है, तमाम जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हैं यहाँ पर हम करवाएंगे, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसमें चेक करें 9 क्यूब की वैल्यूज़ कितनी है, क्यूब की वैल्यू सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9n का क्यूब, इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे, एक ये रही एक ये रही, और कोई स्क्वायर की वैल्यू है नहीं है। तो 18 + 2 कितना हो जाता है 20n का स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। अब n की बारी है, सिंपल n, एक n ये रहा, 3n ये रहा, कितने हो गए 12n। 12n में से 7n माइनस कर ले, हमारे पास क्या रह जाएगा 5n। 5n रहते हैं कि नहीं, प्लस 5n हम लिख लेंगे। सिंपली क्या रह गया, -11 में से 1 ऐड करवा दे, हमारे पास -10 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी फाइंड आउट कर लिया। ये इसका प्रोसेस था, स्टेप बाय स्टेप करते गए, लेंथी प्रोसेस है, हमने आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। हल्का सा प्लस माइनस ऊपर नीचे हुआ, फिर से मुकम्मल ये करना पड़ेगा। तो स्लो बाय स्लो कंसंट्रेट होकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा।